कि संथाल परगना में जितना भी नेता बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, अगर गुरु जी को कोई धोखा देते हैं तो पब्लिक उनको सीधे सफाया कर देते हैं। तानाशाही की सरकार जो है, भाजपा की सरकार किसी पर आरोप लगा करके उसको पहले जेल में भेजती है। लोकसभा चुनाव से उसको दूर रखने के लिए जेल में डाला गया कि ताकि हेमंत सोरेन बाहर में रहेगा तो 14 लोकसभा सीट में 14 लोकसभा सीट चुना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन सीट प्रत्याशी जीत जाएंगे। हेमंत सोरेन जी हम लोग का फ्रेंड में से हैं। नौजवान लोग को लोग देखना नहीं चाहते हैं, अब बूढ़ा घोड़ा चलाना चाहते हैं मार्केट पे। देखिए रफ्तार बढ़ेगा, आप फुल्ली छोड़ दो, डू एंड डाई। देखिए राज्य नहीं क्या साल देश चलेगा, युवाओं पर छोड़ दीजिए आप। और मान लीजिए एक रिटायर्ड पर्सन लोग को 60 साल 80 साल के लोग सांसद बन जाएं तो वो हम लोग के काम के लायक नहीं है। नमस्कार, द न्यूज पोस्ट की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। और द न्यूज पोस्ट की टीम इस वक्त पहुंची है दुमका जिला का गोपीकांदर प्रखंड। यह प्रखंड भले ही दुमका जिला में है, लेकिन लोकसभा चुनाव चल रहा है और हम बात लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। तो जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रखंड राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आता है। संथाल परगना प्रमंडल में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, गोड्डा, दुमका और राजमहल, जहां 1 जून को मतदान होना है। और ज्यों-ज्यों मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, राजनीतिक तपिश भी बढ़ती जा रही है। इस सब के बीच गोपीकांदर में हमारे साथ विभिन्न दलों के, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। हम इनसे जानते हैं क्या है इस बार का मुद्दा और राजनीतिक तपिश कैसी है। हम अपनी बात की शुरुआत भाजपा से करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल कुमार मंडल। सबसे पहले मैं आपका द न्यूज पोस्ट को हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। 10 वर्ष 2 टर्म यहाँ के सांसद राजमहल लोकसभा से विजय हांसदा जी रहे हैं। उनके कार्य से कितना संतुष्ट है? उसके कार्य से एक भी यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है और ना ही उन्होंने काम किया है, सिर्फ तो सिर्फ खाली लूटने का काम किया। इसके अलावा माननीय सांसद महोदय ने कुछ काम नहीं किया। आपको भी पता होगा, जैसे एबीसी टेंडर जो चला रहे हैं, वो अपने सांसद होते हुए भी अपने नाम से वो टेंडर से काम कर रहे हैं। ऐसे सांसद को मैं नहीं चुन सकता हूं। मैं ऐसे सांसद के पक्ष में कभी भी नहीं आ सकता हूं। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने जिस तरह से झारखंड को लूटा है, शायद आप लोगों भी जानते हैं। पिछले कुछ दिन पहले से 37 करोड़ रुपया एक मंत्री के पीए के नौकर यहाँ से निकलना ये मामूली बात नहीं है। जब पीए का मंत्री का पीए का नौकर यहाँ निकल सकता है, तो सोचिए मंत्री लोग, विधायक लोग और उसका प्रतिनिधि लोग को कितने पैसा होगा। तो आप आश्चर्य लगा सकते हैं कि झारखंड को कैसे इन लोगों ने लूटा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब की बार फिर से मोदी सरकार बनेगा और राजमहल लोकसभा से माननीय तला मरांडी फुल प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहा है। इसमें कोई संकेत नहीं है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। चलिए, इनका दावा है अब की बार फिर मोदी सरकार। संथाल परगना को झामुमो का गढ़ माना जाता है और वर्ष 2014 और 19 के चुनाव परिणाम को देखें तो झारखंड में राजमहल लोकसभा सीट एक ऐसा सीट रहा जिस पर झामुमो का दबदबा कायम रहा और इस कहावत को यहाँ के सांसद विजय हांसदा ने चरितार्थ साबित किया। लेकिन जो आरोप लग रहा है, जो 10 वर्षों में सांसद ने कुछ भी नहीं सबसे पहले मैं आपका चैनल को मैं झारखंडी जोहार करता हूं और मैं बोलना चाहता हूं कि जो संसद जी के बारे में जो बोला, तो संसद जी यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ झारखंड से एक प्रत्याशी जीत के पूरे झारखंड से गए दिल्ली। वहां पर मोदी जी के सरकार दिल्ली में रहा, लेकिन वो सरकार चला रहे हैं गठबंधन का, जहां सरकार दूसरा पार्टी का है, उनको बिल्कुल उनको देखने नहीं चाहते हैं और उस क्षेत्र में वो विकास करने नहीं चाहते हैं। वो हर हमेशा दूसरे संसद को जैसे विकास का दर्जा नहीं देना चाहते हैं, लोग काम करवाना चाहते हैं। अगर यह विजय हांसदा काम करने का इच्छुक हैं, इनको जो मिलना चाहिए हक, उनको वहीं से इसको वंचित कर देते हैं।
हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे पक्षपात का जी। और यह कह रहे हैं इकलौते सांसद थे झामुमो से, इसलिए केंद्र सरकार ने यहाँ विकास नहीं होने दिया। इस मुद्दे को लेकर सांसद जी आपके कभी सड़कों पर उतरे जो केंद्र सरकार पर? मेरे संसद जी, आप संसद में देखे होंगे कि एक बार नहीं अनेक बार और जोर तोर से हंगामा के साथ उठाए बात को। दिल्ली में या तो जी कि मोदी जी के भी खिलाफ बात बोले, लेकिन उनका बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो आदिवासी है। वो आदिवासी को नहीं चाहते हैं कि ऊपर उठने देंगे, इसलिए वो हर हमेशा बात को दबा कर रखा गया। वो आदिवासी सांसद के नाते उस पर किसी तरफ का कोई सुनवाई नहीं हुआ, हर हमेशा दबा गया। चलिए, आदिवासी थे इसीलिए दबा कर रखा गया, इस बारे में हम जनता का भी व्यू लेंगे, क्योंकि अगर दबाने की बात है तो हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी हैं। खैर, आपकी चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। भाजपा का आरोप है जो मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से 35-37 करोड़ रुपया बरामद होता है और झारखंड को लूटखंड आप लोगों ने बना के रखा है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम और जोहार करता हूँ। आरोप तो लगाना कि कोई भी आरोप किसी पर लगा सकता है, और आरोप लगा के ही तानाशाही की सरकार जो है, भाजपा की सरकार, किसी पर आरोप लगा करके उसको पहले जेल में भेजती है। सिद्ध तो बाद में होता है वो पैसा उनका है या नहीं है, ये तो बाद में तय होगी, जब अभी तो जांच का विषय है, जांच चल रहा है। और वो जो मंत्री का जो पीए थे, वो पहले भी 2-2 मंत्री के पीए रह चुके हैं। अब ये पैसा किनका है, कहाँ से आया है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। चलिए, यह तो जांच का विषय है। इस बीच हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आरोप और प्रत्यारोप के बीच हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। 10 वर्षों में कितना विकास हुआ राजमहल लोकसभा क्षेत्र? सर्वप्रथम कि हम यहाँ के आम जनता हैं और जनता के प्रति, और आप लोग आए हैं, हम लोग को अच्छा लगा कि इस गांव के बारे में आप लोग पूछताछ के लिए और पार्टी के बारे में पूछने आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ जितने नेतागण हैं और जितने मीडिया बंधु हैं, सबको मेरा जोहार। आगे आप सवाल कर सकते हैं एक पब्लिक की हैसियत से। हमारा यही सवाल है, जो 10 वर्ष से विजय हांसदा जी यहाँ के सांसद हैं, कितना विकास हुआ राजमहल लोकसभा क्षेत्र का? देखिए, विकास की जहां तक बात उठती है, हम लोग तो जान रहे हैं आज से 40 वर्ष से या जब से देश आजाद हुई है, विकास तो विकास के नाम पर चलती है। सरकार जिनकी भी बनती है, सांसद महोदय जी लोग जिनका भी सत्ता में है, विजय हांसदा जी मात्र इकलौता रह गया, सिर्फ ओनली फॉर 1% पर झारखंड, या 2 होंगे पूरे झारखंड से आपका जाकर सेंट्रल में। और सेंट्रल में उन्होंने एक मुद्दा पर उठाया, और हम लोग भी यूट्यूब में या फिर टीवी न्यूज में वगैरह वगैरह में देखा, उन्होंने कोशिश किया, लेकिन वो उस गैदरिंग में उनका बात का सुनवाई नहीं हुआ और इस क्षेत्र में आया नहीं। पैसा आया, अब किस मद में आया, क्या हुआ, लेकिन जो फंड आता है, रिलीज फंड जिसको बोलते हैं, वो फंड हम लोग को पता चलता है कि केंद्र नहीं छोड़ रही है इस मुद्दे पर। अब हम लोग तो बोल नहीं सकते हैं इस मैटर में ज्यादा, जो कि केंद्र क्या कर रही है, क्योंकि तो हम लोग तो पॉलिटिक्स से दूर हैं आज के डेट में। युवा वर्ग, एक युवा ही चाहिए, और युवा है। और मान लीजिए एक रिटायर्ड पर्सन लोग को 60 साल 80 साल के लोग सांसद बन जाएं, तो वो हम लोग के काम के लायक नहीं है। विजय कोशिश करता है हमेशा, यंग में नया घोड़ा नया चाहता है, वो रेस में चले, लेकिन वो चलने का कोशिश करता है, उसमें नाल ठोक दिया जाता है, और नाल ऐसा ठोका जाता है कि किल्ली लग जाता है, बेचारा बैठ जाते हैं। जो भी हो, लेकिन हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। हम कहना चाहते हैं कि अगला चाहता है, नौजवान है, टेबल ठोक के बोलता है, बोलते बोलते स्पीकर महोदय चुप रहिए करके वो पेपर लेके बेचारा बैठ जाता है, क्योंकि उसके अगल बगल आजू बाजू वाला बोलने वाले मात्र 2 बंदा रहते हैं हमारे झारखंड के संसद में, बस, और कुछ। राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा और भाजपा से ताला मरांडी यहाँ के प्रत्याशी हैं, लेकिन इस बीच इस बार का जो मुकाबला है दिलचस्प दिख रहा है। उसकी वजह है झामुमो के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। जो लोबिन कितना फैक्टर है यहाँ पे, लोबिन दा के चुनाव मैदान में आने के बाद क्या यह चुनाव दिलचस्प हो गया या? कोई फैक्टर नहीं है, वो तो यहाँ कोई उसका अथी नहीं है, गढ़ नहीं है, कोई उसका पहले से तो नहीं आया है वो, ना, इसका कोई मैंने अथी नहीं है, मैंने हवा कोई कुछ नहीं कोई। चलिए, हम झामुमो के नेता से ही जानते हैं, जो लोबिन हेम्ब्रम क्या यहाँ के चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? लोबिन हेम्ब्रम झारखंड के एक अग्रणी नेता हैं और उनको जाना जाता है। वो 4 बार विधायक जीते हुए हैं। उनको गुरुजी का क्या बोलते हैं, चेला भी
उनको बोला जाता है। लेकिन संथाल परगना में एक चीज जान लीजिए कि जो गुरुजी का चला, जो गुरुजी का क्या बोलते हैं तीर धनुष आपस किए हैं संथाल परगना से, जो गुरुजी को तीर धनुष आपस कर दिए हैं, उनके पब्लिक सीधा उनको साफ कर दिए हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही इतिहास बताता है कि संथाल परगना में जितना भी नेता बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, अगर गुरुजी को कोई धोखा देते हैं तो पब्लिक उनको सीधे सफाया कर देते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरे पार्टी को कोई यहाँ पर दाल गलने वाला नहीं है। लुबिन बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहते हुए 4-4 बार विधायक बने हैं। अगर लुबिन बाबू आज तीर धनुष गुरुजी को आपस किए हैं तो पब्लिक उनको साफ करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और 4 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा, लुबिन बाबू को कहीं कोई गिनती नहीं है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। क्या माना जाए लोबिन दा के मैदान में आने के बाद? लोबिन से बेहतर हम लोग का अभी वर्तमान सांसद विजय हंसदा वही अच्छा है। साधन में भी आदिवासी के हित में बहुत अच्छा बोलते हैं, हर मुद्दा में आदिवासी के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं और हम लोग बहुत पसंद है, 100% पसंद है हम लोग। आप बताइए, क्या यहाँ का चुनावी समीकरण लग रहा है आपको? कोई विजय जीत जाएगा। क्यों? कोई इधर का जो लोकसभा है इधर अच्छा काम करता है। तो आज तक बेरोजगारी, गरीबी, मूलभूत सुविधा ये सबसे क्षेत्र पिछड़ा हुआ रह गया। वो यहाँ बन गया लेकिन वो दिल्ली में तो वो नहीं है प्रधानमंत्री, तो उन लोग का बात नहीं मानता है। चलिए, आरोप यह है जो केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है और यही वजह है यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इन लोग का काम है आरोप पर प्रत्यारोप लगाना, ठीक है। इन लोग जो बोल रहे हैं आदिवासी, जो आदिवासी को नहीं सुनता है। आपको पता होगा कि झारखंड में पहला मुख्यमंत्री किसको बनाया? आदिवासी बाबूलाल मरांडी को बनाया, इसके बाद अर्जुन मुंडा को बनाया। झारखंड का राज्यपाल भी रह चुके हमारे अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो भी आदिवासी है। अगर यदि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी रहती तो आज द्रौपदी मुर्मू को इतना बड़ा संवैधानिक पद पर नहीं बैठा था। इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, इसके अलावा इन लोगों का कुछ काम नहीं है। ना इन लोग बोलता है विकास किया, विकास कुछ नहीं किया है। आप पूरे गोपीगंज में घूम लीजिए, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। चाहे धरातल पर काम हुआ है, इतना घटिया काम हुआ है बोलने के बाद में। मैं जैसे आप यहाँ पर सांसद हमारे तला मांडी जीते, हर एक योजना को मैं जांच करवाने का काम करूंगा, हर एक जो गलत किया है उसको जेल में डालने का काम करूंगा। मोदी लहर के बावजूद 2014 और 19 में भाजपा इस सीट को नहीं जीत पाई, इसके बावजूद आप यह दावा कर रहे हैं, कहीं यह दावा लोबिन के मैदान में आने के कारण तो नहीं, वो चीज नहीं है। देखिए, हम जानते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि यहाँ का जो माननीय सांसद है विजय हंसदा जी को जनता का आक्रोश, उनको आक्रोश झेलना पड़ रहा है। कितनों जगह से उसको सभा करने नहीं दिया जा रहा, उसको खदेड़ा जा रहा है। तो अब इन लोग किस मुंह से दवा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं भाई? और हमारे तला मांडी जी को हर जगह आदमी बैठने का जगह दे रहे हैं, बैठा रहे हैं, उसका बात को एकदम गंभीरता पूर्वक सुन रहे हैं। कल भी हम लोगों ने खरौनी पंचायत का दौरा किए, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। हम फिर एक बार कांग्रेस के पास आ रहे हैं। अगर यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी जीत जाते हैं तो क्षेत्र के लिए पहला काम जो आपके प्रतिनिधि प्रत्याशी सोचे होंगे आपके संज्ञान में? देखिए, इस क्षेत्र में हमारे गोपीकांदर प्रखंड में ये कटिंग क्षेत्र पड़ता है और सुदूर ग्रामीण है, पहाड़ी क्षेत्र भी है। आप मेरे साथ चल करके देख लीजिए, कोई भी गांव ऐसा बाकी नहीं है जहां बिजली, पानी और सड़क नहीं बना है। हमारे सांसद महोदय और विधायक जी के द्वारा सब जगह शिलान्यास हुआ है, रोड बना है, डैम बना है, किसान सुखी हैं, सुविधाजनक हैं, सबके काम तो फिर पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों रह जाता है? जब पिछड़ा तो आज ये तो पुराना क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। आज वो आए हैं 10 साल से तो विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा है। जेएमएम के पास हम लौटते हैं, क्या कहेंगे? सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार है। देखिए, सरकार हमारी जो है, पहले हमारा मुख्यमंत्री हेमंत बिया जी थे, वो 4 साल अपना अवधि पूरा करने के बाद उनको गलत तरीका से उनको जेल में भेजा गया है, एक जबरदस्ती उन पर दिया गया है, क्योंकि उस पर कोई अभी तक आप देख लीजिए, कोई उनको कोई कागजात में उनका कोई नाम से जमीन का आवंटित नहीं किया गया है। लेकिन एक चाल जो बोलते हैं कि आदिवासी को फंसाने का चाल चला मोदी, इस चुनाव से उसको दूर रखने के लिए, लोकसभा चुनाव से उसको दूर रखने के लिए जेल में डाला गया कि ताकि हेमंत सोरेन बाहर में रहेगा
तो चौदह लोकसभा सीट में 14 लोकसभा सीट चुना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन सीट प्रत्याशी जीत जाएंगे। इसलिए उनको क्या किया, उनका पहले उनको जेल में डाल दिए कि बंदा बाहर में रहेगा तो हमारा मोदी मैजिक नहीं चलेगा, इसलिए उनको डाला गया है। कोई सबूत नहीं है, कोई किसी तरफ उनके नाम से जमीन का अमृत पेपर नहीं है, न अभी तक दिखा पाया है, न अभी तक है, कोई सबूत नहीं है। आप भी चैनल के माध्यम से दिखाइए कि उनके नाम से, हेमंत सोरेन के नाम से जो जमीन अपलित हुआ है, क्या उसका नाम से अमृत है, फंसाया गया है। चलिए हम आम लोगों से भी बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा ही। आइए, अच्छे आप बताइए, आम पब्लिक होने के नाते जो बात आ रही है, जो सीएम को फंसाया गया है, कितनी सच्चाई? ये जो बात है सीएम, देखिए जमीन मात्र 8.5 एकड़, बहुत बड़ा जमीन नहीं है। अडानी और अंबानी के पास में तो 800 करोड़ का भी जमीन है, कितना एकड़ है हम लोग को खुद पता नहीं है। एक दिन घूमने गए तो बोलता है ये अडानी का है, ये पता चलता है एक बार कोलकाता से उधर गए तो यहाँ एक प्रोजेक्ट बैठेगा, वो तो लीगल अनलीगल कोई जमीन तो है। ये जहां तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़ा जमीन नहीं है, मात्र 8 एकड़ जमीन है। 8 एकड़ 8.5 एकड़ बहुत बड़ा नहीं है, 30 बीघा से भी कम शायद होता है। तो आजकल एक कोई प्रोजेक्ट कीजिएगा तो 30 बीघा हो सकता है। और जहां तक है कि हेमंत सोरेन जी के भी नाम पर वो नहीं है, जहां तक है हम आम पब्लिक हैं, हम कोई नेता चाहे कांग्रेस वाले हों या भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी के जो है आपका जो भी XYZ हो, यार मुद्दा नहीं, आप आम जनता के नाते पूछे तो हम बता दिए। जनता के नाते एक सवाल मेरा ये रहेगा, बोला जाए जो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब इस बार का चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? इसलिए कि देखिए, जो मुखिया घर का चला जाए, हमारा घर के गार्जियन अगर अंदर रहेंगे तो लड़का तो बेखुद दगबगाया हुआ है, काजन हम मुद्दा उठाए तो हम भी साथ में, बाप के साथ बेटा भी चले जाए। कहीं ना कहीं दहशत में, डर से नहीं बोल पा रहे हैं, मुंह खोल नहीं पाते। हम पब्लिक हैं, हम खोल के बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, पक्ष में भी नहीं बोल रहे हैं। रही सवाल आपको, आप ज्यादा बोलने जाओगे तो केंद्र से दबाव आएगा, सरकार से आएगा, राज्य सरकार को आएगा, फिर राज्य सरकार का, केंद्र का रिमोट मेरे पास में है, आप जिधर चाहोगे रिवर्स करो, मूव करो। तो इसलिए जब मुखिया को ही आप अंदर, क्योंकि डर से करा दिया गया। हेमंत सोरेन जी हम लोग का फ्रेंड में से हैं, नौजवान लोग को लोग देखना नहीं चाहते, अब बूढ़ा घोड़ा चलाना चाहते हैं मार्केट पे। अब बूढ़ा घोड़ा चलता नहीं है, घोड़ा पुराना होने से बोलता नहीं हटा दो, टांगा खराब नहीं होता, घोड़ा खराब होता है। देखिए रफ्तार बढ़ेगा, आप फुल्ली छोड़ दो, डू एंड डाई, देखिए राज्य नहीं क्या असल देश चलेगा, युवाओं पर छोड़ दीजिए आप। चलिए, युवाओं पे छोड़ दीजिए, देश चलेगा। तो राजमहल लोकसभा पर हम चर्चा कर रहे थे और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी, आम जनता की भी राय आई सामने। चुनाव परिणाम क्या होता है यह तो 4 जून को पता चलेगा। तब तक के लिए हम अपनी पूरी टीम को यहीं विराम देते हैं। जी बताएं। देखिए आपको बता देते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा मोदी का इतना ग्राफ ऊंचा था, इसके बाद भी हम लोग 14 और 19 में जीत चुके हैं राजमहल सीट, और 24 में ये जो नहीं बोलता लाइसेंस रिवॉल्व के लिए दिया जाता है, तो हम लोग सिर्फ लाइसेंस उस दिन टेबल में 4 तारीख को रखेंगे। अब फिर आप देखिएगा 3/6/2029 को रिवॉल्व करके हमको मिल जाएगा। 3/6/29 अवधि तक मेरा फिर रहेगा, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू मेरा 3/6/29 तक फिर रहेगा। सिर्फ उसी काम के लिए 4 तारीख को बुलाया गया है, वो हम लोग जाएंगे, वो पेपर हम लोग के हाथ में देगा, वही अंतिम हम लोग का है, यही हम आपको अपना तो हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहते हैं। नहीं, अभी भाजपा वाले और भी बोलेंगे। जी बताएं। ये जो सपना देख रहे हैं ये कभी नहीं पूरा होगा। ताला मरांडी जीत रहे हैं। मैं आपको एक नारा लास्ट में कहना चाहता हूँ, विजय हंसदा साहब, लुबिन हेम्ब्रम हाफ और ताला मरांडी फूल। चलिए, तो हाफ साफ फूल जो भी है, यह चुनाव परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा। वैसे भी राजमहल लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ पंचम कुमार झा, द न्यूज पोस्ट, दुमका।